Hello everyone. Today we'll discuss how to avoid silly mistakes in your NEET PG exam, which is upcoming in next 3 months. So what I personally believe is कि silly mistakes are very dangerous thing. Okay, आप silly mistakes करते हो और सब करते हैं, बट मिनिमाइज करना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी एक एक्स्ट्रा silly mistake भी आपके रैंक को 200 to 300 से नीचे कर सकती है. ओके, सो इसको अवॉइड करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आपको एक क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में चलेगा, बट आप एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर देते हो, you'll regret a lot about it. Okay, so let us discuss how to avoid silly mistakes. So first of all, what I believe is कि you should read each question as a fresh one. है ना? Read each question as a fresh one. बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे होते हैं, क्यू बैंक्स कर रखे होते हैं, तो हमारा माइंड ऐसे एक्ट करने लगता है, हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है. ओके, सो हम फिर उसका ना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और जल्दी जल्दी ऑप्शन पे जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, दिस इज द आंसर. तो वो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जिसमें आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं, है ना? सो हर क्वेश्चन को ऐसे सोच के पढ़ना है कि दिस इज द फ्रेश क्वेश्चन. ओके, तो उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है. इट्स नॉट लाइक कि आप जल्दी जल्दी स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़िए एंड ठीक है आई नो द आंसर एंड गो टू द ऑप्शंस. ओके, रीड ऑल क्वेश्चंस एज अ फ्रेश वन. एंड सेकंड थिंग इज रीड ऑल फोर ऑप्शंस. ओके, कोई क्वेश्चन है उसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा, हाँ हाँ दिस इज द आंसर, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने आगे के ऑप्शंस नहीं पढ़े. रीड ऑल फोर ऑप्शंस केयरफुली. बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज फर्स्ट ऑप्शन ठीक है एंड हमने उसको टिक कर दिया, बट हमने पढ़ा ही नहीं, सेकंड ऑप्शन भी ठीक था, थर्ड भी ठीक था, एंड द फोर्थ वन इज ऑल द अबव. ओके, सो ऐसा नहीं करना. ऐसे ही नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस में भी यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली. एंड व्हाट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि जिस भी क्वेश्चन में ना ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है, सो देर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा. ओके, सो अगर आपको गैस भी करना है ना किसी क्वेश्चन में ऐसा, सो जस्ट गो विद द ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन. लेट मी डिस्कस विद एन एग्जांपल. सपोज ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट पीजी 2022 में. Okay, the question read कि a patient presents with irregular pulse of 120 and a pulse deficit of 20. That means the patient is in atrial fibrillation. अब what they have asked is which of the following would be the JVP finding. As we know, the answer is absent A wave because A waves are absent in JVP in atrial fibrillation. But suppose वो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछते हैं. They asked like which of the following would be the ECG finding. ओके, बट हमें क्या लगेगा, हमने क्वेश्चन कर रखा है, तुरंत देखते ही एट्रियल फिब्रिलेशन एब्सेंट ए. बट अभी दे हैव आस्क्ड अबाउट ईसीजी फाइंडिंग. तो एब्सेंट पी वेव इज द ईसीजी फाइंडिंग ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन. क्लियर? वाइस वर्सा ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, हमें लगा कि ईसीजी फाइंडिंग पूछी है, पहले ईसीजी फाइंडिंग पर क्वेश्चन है, भाई हमने डायरेक्ट देखते एब्सेंट ए पी वेव मार दिया बिकॉज द पेशेंट इज हैविंग एट्रियल फिब्रिलेशन. बट व्हाट दे हैव आस्क्ड अबाउट इज जेवीपी फाइंडिंग. क्लियर? So you have to read each question as a fresh one. Also, you have to read all four options. Okay? अच्छा, गैस करने के लिए मैं एक और टिप देना चाहूंगा कि सपोज कभी कभी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, है ना? तो व्हाट आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस इज कि सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो जिस भी ऑप्शन में ना ऑलवेज टर्म होगा या नेवर टर्म होगा, मोस्ट लाइकली वही आंसर होता है. सपोज मैंने क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एंड फर्स्ट ऑप्शन है कि आर इंटरवल इज ऑलवेज इरेगुलर इन एट्रियल फिब्रिलेशन. या ऑलवेज टर्म आ गया ना. Oral interval is regular in atrial fibrillation that we all know, but always नहीं. There are terms called regularized AF. कोई भी पेशेंट डिजॉक्सिन पे होता है तो उसमें आरआर इंटरवल रेगुलर हो जाता है इन एएफ पेशेंट ऑल्सो. तो जहां भी ऑप्शन में आपको ऑलवेज टर्म दिख गया या नेवर टर्म दिख गया, तो देर इज हाई चांस, आई कैन नॉट से कि वही आंसर होगा, बट देर इज हाई चांस, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड गैस इंक्रीजेस. ओके, ऑल्सो अब किसी ऑप्शन में ऑल द अबव करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड ऑल द अबव, ऐसे फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव. यू नो कि फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, यू नो कि सेकंड ऑप्शन ठीक है, आपको थर्ड ऑप्शन नहीं पता.
तब भी ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा डेफिनेटली ना, क्योंकि दो ठीक है, तो फिर ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। ओके, सो यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आप बैठोगे ना, सबने बहुत पढ़ा है, सब पढ़ के ही जाते हैं, बट वहां पे एवरीवन फॉरगेट थिंग्स। तो अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे क्वेश्चंस में, देन यू विल बी एबल टू गो टू द राइट आंसर। क्लियर? थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर जीटीज। आप जितने जीटीज दोगे, आपकी सिली मिस्टेक सक्सेसिवली डिक्रीज होती जाएगी, चाहे आप कुछ करो या मत करो, जस्ट गिव जीटीज एंड यू विल कम टू नो कि आपकी, हाँ यार, सिली मिस्टेक्स आर डिक्रीजिंग, क्योंकि आपको पैटर्न ऑफ सिली मिस्टेक्स पता चलता रहेगा। सिली मिस्टेक्स होती कैसे हैं? आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें नॉट नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और ऐसा ही सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ था, इसलिए आपने आंसर डायरेक्ट लगा दिया। आपने चारों ऑप्शंस नहीं पढ़े, इस वजह से सिली मिस्टेक होती है। या कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन वन इज करेक्ट, ऑप्शन टू इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, बट अब इनमें से मोर करेक्ट कौन सा है, वो आंसर होगा। ठीक है, तो हम तो पहला देखते ही लगा देते हैं। तो ये सारी जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं, ये आप जैसे जैसे जीटी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे, विल कम टू नो कि हाँ यार, ये सिली मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। तो आपका माइंड वैसा ट्रेन हो जाएगा टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, एंड यू विल सी कि आपने फर्स्ट जीटी में अगर 30 सिली मिस्टेक्स करी है, तो इट विल कम डाउन टू 10 इन सक्सेसिव जीटीज, और उससे भी कम हो जाएंगी। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि एटलीस्ट 5 सिली मिस्टेक्स तो आप कर सकते हो, है ना। कोई भी कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, मेन एग्जाम में जाके 5 सिली मिस्टेक्स कर सकता है, ठीक है। तो 5 इज अ सेफ नंबर, 5 से ऊपर आपकी सिली मिस्टेक्स हो जाती है ना, देन डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ द गेम। एंड लास्ट थिंग इज जस्ट स्टे रिलैक्स्ड। आप जब भी एग्जाम दे रहे हो ना, अगर आप अपनी एंग्जाइटी लेवल को थोड़ा बढ़ा लोगे, है ना, तो वो फिर इट प्रोन यू टू मेक मोर एंड मोर सिली मिस्टेक्स। जस्ट स्टे रिलैक्स एंड काम। ठीक है, एग्जाम है, पेपर है, तो ऑब्वियसली एंग्जाइटी होगी, बट यू हैव टू स्टे काम। और वो आप कैसे कर सकते हो? अगेन बाय प्रैक्टिसिंग जीटीज, और कुछ कुछ जीटीज जो सेंटर पे जाके होते हैं वो देने से। क्यों? क्योंकि आपके ना ब्रेन की प्री कंडीशनिंग हो जाएगी, तो ब्रेन विल गेट यूज टू दैट एनवायरनमेंट, और फिर यू विल गेट मोर लेस एंग्शियस। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।